नमस्कार। आज है 17 दिसंबर, दिन गुरुवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मंत्री का ऐलान, जेई मेन 23 फरवरी से, साल में 4 बार परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को जेई मेन 2021 परीक्षा का ऐलान किया है। जेई मेन परीक्षा 2021 का पहला सत्र 23 फरवरी से 26 फरवरी 2021 के बीच होगा। इस बार जेई मेन 2021 का आयोजन साल में 4 बार होगा। दूसरा सत्र मार्च, तीसरा अप्रैल और चौथा मई में होगा। ऐसा फैसला इसलिए किया गया है ताकि विभिन्न राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं जेई मेन परीक्षा के आयोजन में बाधा पैदा नहीं करें। अब 13 भाषाओं में। अब जेई मेन परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, असमी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, तमिल, उर्दू, तेलुगु और पंजाबी भाषा में भी होगी। अभी तक यह अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में होती रही। इंदौर में किसान सम्मेलन, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया खुलासा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को बड़ा सियासी बयान दिया है। इंदौर में किसान सम्मेलन के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने में यदि किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। किसान आंदोलन, किसानों का प्रदर्शन राष्ट्रीय मुद्दा, बातचीत से निपटाया जाए। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान संगठन और सरकार के गतिरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर मामले की सुलह की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों का मामला राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, इसे बातचीत से जल्द सुलझाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि वह विवाद का समाधान खोजने के लिए एक समिति का गठन कर सकती है। कोरोना काल में ओटीटी प्लेटफॉर्म की चांदी बना नया बॉक्स ऑफिस। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने लॉकडाउन के दौरान पेड सब्सक्रिप्शन में 31% की तेजी दर्ज की है। यही वजह है कि 3600 करोड़ के इस बाजार को 2023 तक 36,000 करोड़ के पार जाने की उम्मीद की जा रही है। ओटीटी का बाजार 2 मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। एक पेड सब्सक्रिप्शन है तो दूसरा विज्ञापन दिखाने के एवज में सब कुछ फ्री दिखा रहा है। 8 राज्य के 8 जिलों में बारिश के आसार। लगातार 5वें दिन बुधवार को प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा। दिन भर कोहरा और बादल छाए रहे। मौसम को प्रभावित करने वाले प्रमुख सिस्टम विदा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वातावरण में 90% से ज्यादा नमी है। इसके असर से गुरुवार को भी कोहरा छाए रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि 22 दिसंबर तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। प्रदेश में पचमढ़ी सबसे सर्द, पारा 9.7 डिग्री। कोहरे में उत्तर भारत, हवाओं से बड़ी ठंड, और माउंट आबू में न्यूनतम पारा 1 डिग्री पर पहुंचा। नए साल से सरकारी, निजी कॉलेजों व विश्वविद्यालय के खुलेंगे हॉस्टल्स। 1 जनवरी से प्रदेश भर के सभी सरकारी, निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को खोलने के आदेश सरकार दे चुकी है। इसके साथ ही हॉस्टल भी खोले जाएंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों के संबंध में रहने खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई। मेडिकल कॉलेज 18 से नियमित कक्षाएं। मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 18 दिसंबर से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय जबलपुर से इस संबंध में आदेश जारी हो गए। एडिलेड टेस्ट आज से भारत ने घोषित की अंतिम एकादश। भारतीय क्रिकेट टीम ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हो रहे डे नाइट टेस्ट मैच के लिए अपनी अंतिम एकादश का ऐलान कर दिया है। एडिलेड ओवल मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच में टीम में शुभमन गिल और ऋषभ पंत नहीं है। वहीं ओपनिंग के लिए पृथ्वी के चयन ने भी सभी को चौंका दिया। स्पेनिश ला लीगा, करीम बेंजेमा के 2 गोल से रियल मैड्रिड ने दूसरे हाफ में पलटी बाजी। करीम बेंजेमा के दूसरे हाफ के अंतिम मिनटों में किए गए 2 शानदार गोल की बदौलत रियल मैड्रिड ने स्पेनिश ला लीगा के मुकाबले में एथलेटिको बिलबाओ को 3-1 से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही रियल मैड्रिड की टीम शीर्ष पर काबिज रियल सोसियाद के एथलेटिको मैड्रिड की बराबरी पर पहुंच गई। वैश्विक रिपोर्ट, सिगरेट पर सख्ती में भारत बहुत पीछे, 95वें स्थान पर। जानलेवा सिगरेट के खिलाफ सख्ती के लिहाज से भारत दुनिया के 170 देशों में से 95वें स्थान पर है।
भारी टैक्स लगाकर और लोगों की पहुंच से दूर कर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश इस रैंकिंग में टॉप पर है। इस रैंकिंग में पाकिस्तान की और भी फिसड्डी पाया गया है, जबकि बांग्लादेश भारत से अच्छी स्थिति में है। वायुसेना को मिलेंगे 6 आधुनिक निगरानी विमान। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ भारतीय वायुसेना के लिए 6 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान विकसित करेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह विमान चीन व पाकिस्तान की सीमाओं पर वायुसेना को 360 डिग्री की निगरानी क्षमता प्रदान करेगा। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।